हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे का है, सुबह का वक्त है और बस सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करना। तो उठ गई थी मैं सुबह 5:30 बजे, लेकिन उठते ही तुरंत तो वीडियो स्टार्ट करने का मन नहीं होता है, तो 5, 10, 15 मिनट में आराम से पहले बैठी रहती हूँ। उसके बाद फिर मेरा वीडियो शुरू होता है। तो अभी जितने भी सामान की ज़रूरत मुझे थी वो मैंने निकाल लिया है बाहर। तो यहाँ पर जो है मैं आज बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ इडली। तो उसके लिए सूजी जो है ना, उसको मैं पहले भिगो के रख दूँगी, क्योंकि सूजी जो है ना वो भीगने में आराम से 20-25 मिनट ले लेती है। तो इतने में यहाँ पर सूजी भीगती रहेगी, बाकी फिर मैं अपने और काम कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा दही जो है ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था 1 चम्मच। और अब पानी डाल के ना इसको घोल लेंगे अच्छे से। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसको मैं साइड में रख दूँगी और फिर मैं पीऊँगी सौंफ का पानी, जो कि अभी मुझे जो है गरम करना है। वो रात भर फ्रिज में था ना, तो एकदम से ना फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको गुनगुना करके पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पेस्ट बन चुका है। अब इसको साइड में कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर जो पानी है ना उसको गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, कमेंट भी आते हैं कभी कभी कि दीदी आप सौंफ का पानी क्यों पीते हो। तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इस बार जो मुझे इसके फ़ायदे दिखे ना, तो उसका तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने ना सौंफ का पाउडर बना के भी रखा हुआ है। तो जैसे मैं चाय बनाती हूँ ना अपने लिए, तो मैं उसमें अदरक की जगह ना अभी सौंफ का पाउडर डालने लगी हूँ। तो जिनको भी जैसे पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है ना, क्रैम्प्स आते हैं, मैंने इस बार खुद नोटिस करी है ये चीज़ें। मैं वो हूँ जो कि अपने फर्स्ट डे पे कम से कम 2 से 3 पेन किलर लेती थी। मुझे उस लेवल का जो है पेन होता था, लेकिन इतने सालों में ना पहली बार जो है मैंने बिना मेडिसिन के जो है ऐसा टाइम निकाल दिया। और सच बताऊँ, मुझे पता ही नहीं चला। देखिए हल्का फुल्का सा तो देखो होता ही है, हल्का सा पैरों में दर्द होना, हल्का फुल्का क्रैम्प आना, लेकिन वो इतना था कि आप आराम से उसको सहन कर लोगे। बस मेरे साथी थे गर्म पानी की बॉटल और मेरी सौंफ की चाय, जो कि मैंने पीनी शुरू कर दी थी 1 हफ्ते पहले ही। और पानी तो आपको पता है मैं रेगुलर ही पीती हूँ, कभी कभी बीच में मिस हो जाता है। तो 1-2 बार मैं और इस चीज़ को आजमाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसी चीज़ से जो है मुझे फ़र्क पड़ा है। मैंने ऐसी कोई बाहर के मेडिसिन नहीं ली है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप में से भी कोई है, किसी को ऐसी दिक्कत होती है, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या गर्ल्स को दे सकते हैं, 13-14 ईयर की गर्ल को, तो हाँ, चाय आप आराम से दे सकते हो। सौंफ से कोई दिक्कत नहीं होती है। सौंफ तो बल्कि आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है। तो आप नॉर्मल चाय मतलब सौंफ डाल के जो चाय बनती है ना, वो आप आराम से दे सकते हो लड़कियों को। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है पानी पिया। उसके बाद ना पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना फ्राइड इडली बनाती हूँ बच्चों के लिए। इरादा भी मेरा वही था, एक दिन पहले वही सोच के मैं सोई भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास सब्जियां रखी हुई हैं फ्रिज में, और ऐसा होगा कि मैं अगर अभी सांभर बना लूँगी ना, तो फिर दोपहर तक के लिए ना मेरे काम हल्के हो जाएंगे। फिर दिन में मुझे कुछ एक्स्ट्रा में बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मैं सुबह नाश्ते में इडली सांभर चटनी बना लेती हूँ ना सारी चीज़ें, तो दोपहर तक का फिर हमारा काम चल जाता है। तो फिर जो फ्राइड इडली वाला मेरा प्लान था वो मैंने कर दिया था कैंसिल, और फिर मैं आ गई थी सांभर की तरफ। अब सांभर जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बनाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें जो है एक ही साथ ऐड कर दी है कुकर में, सांभर मसाला वगैरह सब डाल दिया है इमली को छोड़कर, क्योंकि अगर इमली डाल देंगे ना तो फिर दाल नहीं गलेगी। और उधर जो है दाल चढ़ा दी है। एक तरफ ये जो सूजी हमने भिगोई थी, इसको भी 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें इनो डाल दूँगी। तो ये आधा किलो के करीब सूजी होगी, तो इसमें मैंने ना 1.5 पैकेट इनो का ऐड किया है। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ के साथ जो है मैं साइड में सूजी भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे मूंगफली की चटनी भी बनानी थी। क्योंकि वेदांश जो है ना वो सांभर में नहीं खाता है इडली, उसको चटनी चाहिए होती है, वो भी पीनट्स की। तो जो नारियल की चटनी होती है ना वो नहीं खाता है वो, उसको मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इधर देखिए मैंने स्टैंड में ना हल्का हल्का सा ऑयल भी लगा लिया था और बर्तन चढ़ा दिया है। आज मैंने कढ़ाई नहीं ली है, बस मैंने ये वाला बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने इडली के स्टैंड रख लिए हैं और अब मैं इसको ढक दूँगी। तो बहुत ईजी होता है ना, मेरे को ऐसे ही सही लगता है।
अच्छा इधर ना मैंने कढ़ाई निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि चलो मैं कढ़ाई में ही तड़का लगा दूँगी, फिर दाल जो है इसी कढ़ाई में बन जाएगी, मतलब सांभर इसी कढ़ाई में बन जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब आपको ये रहता है कि थोड़ा सा जल्दी बना लो तो सेम दाल होगी, लेकिन उस दिन वो गलने में टाइम ले लेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने सारा तड़का तैयार कर लिया था, जैसे ही प्रेशर कुकर मैंने खोल के देखा तो क्या देखती हूँ मैं कि दाल तो अभी ढंग से गली नहीं है, उसमें अभी 2-3 सीटी की और ज़रूरत लगी मुझे। तो ये फालतू का काम मेरे लिए बढ़ गया कि मैंने एक्स्ट्रा में एक कढ़ाई और निकाल ली कि मैं इसमें जो है दाल फ्राई कर लूँगी। तो इधर फिर वो मसाला मैंने ना दोबारा से कुकर में ही ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि मुझे इसमें अभी सीटी लगानी ही थी 1-2। तो सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया है और फिर से इस कुकर को चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। और अभी मैं इसमें इमली का पेस्ट जो है ना वो भी ऐड करूँगी। तो ऐसा था कि मतलब 70% दाल गल गई थी, 30% रहती थी, तो 2 सीटी में उसने भी गल जाना था। तो बस इधर जो है दाल मैंने दोबारा से चढ़ा दी है और इडली जो है एक बार की बन के तैयार हो गई है। तो ये इडली बच्चों के टिफ़िन के लिए थी पूरी, और साथ में वो थोड़ा बहुत खा के भी जाएंगे, क्योंकि इडली बनी है उनकी फेवरेट है, तो नाश्ता वो करके ही जाते हैं। और भाई आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को कभी भी खाली पेट स्कूल ना भेजें। चाहे आधी रोटी आप उनको खिला के भेजें, लेकिन बच्चों को ना स्कूल जाते हुए ज़रूर से खिला के भेजें। क्योंकि मेरे बच्चे भी कई बार ज़िद करते कि नहीं हमें भूख नहीं है, हम खाली पेट जाएंगे। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, उनको एक एक फ्रूट खिला देती हूँ, मतलब फ्रूट में क्या बनाना ही मैं उनको देती हूँ अक्सर। तो वंशिका तो नाश्ता स्किप नहीं करती है, लेकिन हाँ कभी कभी वेदांश कर लेता है, तो फिर उसको मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर से खिला के भेजती हूँ। अच्छा वंशिका की ना स्पेशल असेंबली थी, इसीलिए आज वो आपको स्कूल ड्रेस से थोड़ा अलग दिख रही होगी। तो उनको पहन के जानी थी वाइट कुर्ती और साथ में ब्लू जीन्स। तो 1-1.5 घंटे की ना उनकी जो भी असेंबली होगी, उसके बाद फिर ये बच्चे चेंज कर लेंगे। तो जो इसकी स्कर्ट और जो शर्ट होती है ना, स्कूल ड्रेस होती है मतलब, वो मैंने इसके बैग में रख दी थी। और ये जीन्स और कुर्ती ना इसको बहुत पसंद है, और मुझे भी ना बहुत अच्छी लगती है ये जीन्स और कुर्ती में। तो मतलब मेरा तो फेवरेट रहता है ये ड्रेस, कि जीन्स डाल लो और साथ में कुर्ती डाल लो। तो वंशिका हो गई है रेडी। तो पहले वेदांश ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर वंशिका ने कर लिया है। अच्छा लग रहा है बेटा, पहन के जाओ। पीछे ट्राइपॉड है, गिरा मत देना। बाय बाय मम्मा। बाय बेटा, बाय। वंशु कपड़े रख लिए ना वो वाले? रख लिए। बेल्ट? रख ली। ठीक, चलो बाय बाय। तो ये है हमारा आज का टेस्टी सा नाश्ता, इडली सांभर और चटनी। अच्छा नाश्ता हो गया था और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे, उसके बाद आप किचन की हालत देखिए। तो कभी कभी इतनी बुरी तरीके से किचन फैलता है ना, कि सच में मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। और ये तभी होता है जब आप ऐसी इडली सांभर जैसी चीज़ें बनाते हो ना, क्योंकि इसमें बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। तो नाश्ता जो है ना वो मैंने कर लिया था, और उसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो जितनी चीज़ें भी बची हुई थी वो मैंने रख दी हैं फ्रिज में, और अब कर लेते हैं अच्छे से किचन की सफाई। तो आज ये था कि चलो जब इतना ज़्यादा जो है फैलावट हो ही गई है, इतने बर्तन हो ही गए हैं, तो अब मैं किचन भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने स्क्रबर लिया है और उसमें हल्का सा लिक्विड डाला है, प्रिल वाला लिक्विड, और बस उससे अच्छे से रगड़ के जो है ना अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। तो जो साइड में ना मेरा मैट लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से क्लीन किया भी नहीं था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो फिर आज मैंने वो हटा के जो है अच्छे से क्लीन करा है, और बस इसको जो है ना मैं अब लगा देती हूँ इसकी जगह पे। और ये अगर प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे तो मैं टैग भी कर दूँगी इनको। किचन बड़ी सुंदर लगती है सच में, मतलब ये कॉर्नर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये जो ट्रे है ना, ये ग्लास की ट्रे है, तो बस इसको भी जो है मैंने अच्छे से धो के और पोंछ लिया था। सारी की सारी जो ऑयल की बॉटल होती हैं वो भी मैंने साफ़ कर ली हैं, और जो थोड़े बहुत मेरे कांच के जार रखे थे ना छोटे, वो भी क्लीन कर लिए हैं। इसमें से 1-2 जार खाली भी हो गए थे, तो वो मैंने ना हटा दिया, उसको मैंने अलग रख दिया है।
वो वैसे काम आ जाते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें मैं कुछ और रख लूँगी। तो बस सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है सेट। तो ये कॉर्नर मेरा बहुत अच्छा से सेट हो गया है। और जब आप किचन को इस तरीके से क्लीन करते हो ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। एकदम चमचमाती हुई चीज़ें रहती हैं ना, तो मज़ा आ जाता है सच में। फिर तो आपका काम भी करने का मन करता है किचन में। उसके बाद मैंने हॉब को भी इसी तरीके से क्लीन कर लिया था। और ये जो हॉब के पीछे टाइल्स है ना, इनमें भी मैं जो कपड़ा है ना वो डेली ही मार देती हूँ, क्योंकि वहाँ चिकनाहट हो ही जाती है थोड़ा बहुत। जैसे डेली आप साफ़ करते रहो तब तो नहीं होती है इतनी, लेकिन हाँ, अगर आप छोड़ दोगे ना तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है ढेर सारे बर्तनों को धोने की। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे। आधे बर्तन तो ना मैंने नीचे रख दिए थे पहले, वो यहाँ पर फिट ही नहीं आ रहे थे। और अब जल्दी जल्दी से धो देंगे बर्तन। और अभी मैं आपको अपनी बास्केट का कमाल दिखाऊंगी कि वो दिखने की तो बड़ी छोटी बास्केट है, लेकिन काफ़ी सारे बर्तन जो है उसमें आ जाते हैं। तो बड़े बड़े बर्तनों को तो ना मैंने धो के जो है अलग रख लिया था। और जो गैस के स्टैंड होते हैं वो भी मैं अलग ही रखती हूँ बर्तनों के साथ में। और बाकी के सारे बर्तन मेरी उस छोटी सी बास्केट में जो है वो फिट आ गए थे। देखिए, तो किचन का काम मेरा हो चुका था। किचन मैंने पहले ही निपटा दी थी, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और जब किचन में बर्तन ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर मैं पहले किचन से ही शुरुआत कर लेती हूँ। तो पहले वही काम निपटाती हूँ। उसके बाद मेरा था कि मुझे ये रूम जो है वो क्लीन करना था। बस यही रूम रहता था, बाकी दूसरा वाला तो मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना इस रूम को क्लीन कर लेते हैं। और जब तक मैं ये क्लीनिंग कर रही थी उतनी देर में मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। और हाँ, एक कमेंट भी आया था कि झूठ बोलती है, इसने कोई हाउस हेल्पर नहीं लगाई हुई है, अपने आप से काम करती है। और अगर हाउस हेल्पर है तो दिखाती क्यों नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे घर में हाउस हेल्पर लगी हुई है, उसके ससुराल में नहीं पता है कि वो मतलब घरों में काम करती है। तो भाई उनकी भी कुछ प्राइवेसी होती है। अब बाय चांस को कभी वीडियो खुल जाए या कहीं से उनको पता लग जाए तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती ना। इस वजह से मैं जो है उसका फेस नहीं दिखाती हूँ। हालांकि शायद एक बार कभी वीडियो में दिख भी गई होगी, लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही लूँ। वो खुद भी मना करती है, उसको पता है ना मैं वीडियो बनाती हूँ, तो पहले बोल देती है दीदी प्लीज़ मुझे मत लेना। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। यहाँ पर मैं हर चीज़ का सबूत तो नहीं दे पाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए जो है इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए वीडियो के साथ।